संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 6 के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है। तो आज जो आपको एक्सरसाइज पढ़नी है वो है एक्सरसाइज 1.5। तो जी हाँ बच्चों, आज की एक्सरसाइज आपकी है 1.5। 1.4 एक्सरसाइज तक आप लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हो, तो आज हमें स्टार्ट करना है 1.5। और 1.5 में आज जो आपको पढ़ना है वो इस्टीमेट करना है नंबर्स को टेंस के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में या 1000 के फॉर्म में कैसे इस्टीमेट किया जाता है। तो एक बार लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास 5th में भी इस्टीमेशन आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर भी वही सब कुछ है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और साथ में समझते रहेंगे कि नंबर्स को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एस्टिमेशन को भूल चुके होंगे। यहाँ थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट सेक्शन ए की बात करें। आप अपनी बुक ओपन कर लो और देखो सेक्शन ए में लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एस्टिमेट द सम 63 प्लस 78। क्या लिखा? 63 प्लस 78 टू द नियरेस्ट 10 इज। तो क्या बोला जा रहा है? 63 और 78 को नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करिए और जो सम आता है उसे बताइए कि क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, हम यहाँ थोड़ा सा एस्टिमेट के बारे में आपको बता दें नियरेस्ट 10 में कैसे किया जाता है। अब जैसे लिखा हुआ है 63 प्लस 78। अब इनको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10 में। किसमें? नियरेस्ट 10 में। ये एक्सरसाइज 1.5 है। तो नियरेस्ट 10 ये डिजिट, अब आप टेंस प्लेस देखोगे, टेंस प्लेस क्या है? 6। तो 6 को एस्टिमेट करना है। तो 6 किस पे डिपेंड करता है? तो जो जिस डिजिट को एस्टिमेट करना होता है वो डिजिट किस पे डिपेंड करती है? अपने राइट हैंड वाली डिजिट से। तो इसमें आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि यदि राइट हैंड वाली डिजिट 5 या फिर मोर देन 5 हो तो वो इसको एक इंक्रीज कर देती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, यदि वो लेस देन 5 है तो क्या होगा? अब ध्यान दो, यहां आप तो 0 लिख दोगे। जो भी जिस डिजिट को हम एस्टिमेट करते हैं उसके राइट हैंड में जितनी भी डिजिट्स होती हैं वहाँ 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब ये देखते हैं 6 यहाँ पर 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट है, इसके राइट हैंड में जो डिजिट है वो लेस देन 5 है। अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, समझते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर भी टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ भी आप क्या देखते हो? वंस टेंस। तो टेंस प्लेस पे आपका क्या है? 7। तो इससे पहले आप क्या करते हो कि 7 के राइट हैंड में जितनी भी डिजिट्स हैं वहाँ आप क्या लिख दोगे? 0। अब 7 की कंडीशन देखते हैं कि ये इंक्रीज होगा या फिर नहीं। तो ये कैसे डिपेंड करता है? इसके राइट हैंड वाली डिजिट। अभी आपने क्या पढ़ा कि यदि राइट हैंड वाली डिजिट 5 और मोर देन 5 है तो ये इंक्रीज हो जाता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ क्या देखते हो कि ये डिजिट मोर देन 5 है तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर 8 होगा, 80। तो इस तरीके से 63 को जब एस्टिमेट किया तो 60 आया, 78 को एस्टिमेट किया 80 आया। दोनों को ऐड कर देते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है? 140। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो 140 आपने फाइंड किया। इसी तरह एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 73 एंड -48, इसे भी आप देख लो। अब देखो नियरेस्ट 10 यहाँ भी कह रहा है, तो समझते चलो, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सब बड़ा आसान होता है। 73 - 48। अब आप 73 को जब एस्टिमेट करते हो तो मैंने क्या बताया? टेंस प्लेस को एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर आप 0 लिख दोगे, 3 के नीचे 0 लिख दोगे। यहाँ पर 7 ही रहेगा। क्योंकि ये डिजिट लेस देन 5 है। अब आगे बढ़ते हैं, इस डिजिट को एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? 0। अब यहाँ देखो 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो डिजिट है इसके राइट हैंड में जो भी डिजिट है वो मोर देन 5 है। तो वो क्या करती है? एक इसको इंक्रीज कर देती है। तो अब 70 में से 50 माइनस कर देते हो तो आपका डिफरेंस क्या होता है? 20। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एस्टीमेट द सम 268 प्लस 131 टू द नियरेस्ट 100। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, 268 है, 200, ये सेकेंड क्वेश्चन की बात हो रही थी, यहाँ थर्ड पे आ गए, 268 लिखा हुआ है प्लस 131 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ ध्यान देना है, 100 डिजिट को एस्टीमेट करना है। किसको? 100 डिजिट को। आप देख रहे हो नियरेस्ट 100 लिखा हुआ, आप अपने बुक में भी देख सकते हो। तो इस डिजिट के अलावा जो राइट हैंड में हम उतने ही ज़ीरो लिख देते हैं। अब ये डिजिट देखते हैं इंक्रीज होगी कि नहीं। तो अब 2 की जगह यहाँ 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो राइट हैंड में डिजिट है वो मोर देन 5 है। तो मोर देन 5 होने की वजह से ये एक इंक्रीज हो जाता है। यहाँ आ गया 300। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 100 प्लेस ये है, तो जो भी डिजिट्स हैं यहाँ 0 0 लिख दोगे। अब यहाँ 1 ही होगा। अब 1 क्यों होगा? क्योंकि ये जो डिजिट है इसके राइट हैंड में डिजिट क्या है? 3 इज लेस देन 5। तो ये हो गया 100। दोनों को ऐड कर देते हो, आपका आंसर क्या आ जाता है? 400। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। आप देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ेंगे। एस्टीमेट द डिफरेंस 672 माइनस 257, एस्टीमेट नियरेस्ट। अब नियरेस्ट 100 में करना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? आप ध्यान दो जरा। 672 क्या लिखा है? 672 माइनस 257। नियरेस्ट 100, वंस टेंस 100, हमें इस डिजिट को एस्टीमेट करना है। तो इससे पहले जो भी डिजिट्स हैं वहाँ क्या लिखते हो? 0 लिख देते हो। अब ये एक इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि इसके राइट हैंड में जो डिजिट है वो मोर देन 5 है। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 0 0। 2 को एस्टीमेट करना है। 2 भी यहाँ इंक्रीज हो रही। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये जो राइट हैंड में डिजिट 5 हो या फिर मोर देन 5 हो तो क्या होता है? ये डिजिट 1 इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ आप माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? 400। क्या आता है? 400। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। लिखा हुआ एस्टीमेट द सम 3568 प्लस 4535 टू नियरेस्ट 1000। अब 1000 में करना है। तो ध्यान देना इसको। एस्टीमेशन बहुत आसान होता है, यदि आप थोड़ा सा समझ गए हो तो सारे क्वेश्चंस ओरली आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। लिखा हुआ है 3568 प्लस 4535। अब 1000 डिजिट को एस्टीमेट करना है। तो यहाँ पे 1000 डिजिट 3 है, तो इससे पहले जितनी भी डिजिट हैं आप पहले उतनी 0 लिख दो। अब 3 इंक्रीज होगा या नहीं? जी हाँ, 1 इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि इसके राइट में जो डिजिट है वो 5 या फिर मोर देन 5 है। ऐसे यहाँ देखते हैं, 1 10 100 1000, इस डिजिट को यहाँ एस्टीमेट करना। तो इसके बाद वाली जो भी डिजिट्स हैं वहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो 4 भी यहाँ इंक्रीज हो जा रहा। क्या आप देख रहे हो? मोर देन 5 या फिर 5। तो यहाँ क्या हो गया? 5। दोनों को ऐड कर लो तो आपका आंसर क्या आ रहा? 9000। क्या आ रहा? 9000। तो देखते हैं 9000 में ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। तो ध्यान देना बच्चों, अब आप देखिए जरा। लिखा हुआ है 53 इज राउंडेड टू नियरेस्ट 10। अब 53 को नियरेस्ट 10 में राउंड करना है तो क्या होगा? आंसर आपका 50 होगा। जी हाँ। एस्टीमेट डिफरेंस लिखा हुआ है 7258। देख लो जरा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी। 1 का जो आंसर आया था वो आपका 50 आया हुआ है। 2 का जो डिफरेंस फाइंड करना है, देखो जरा नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं। 7258 माइनस 860। 860 को राउंड ऑफ करना है 100 पोजीशन पे। तो 100 डिजिट आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर है। तो इससे बाद वाली जितनी भी डिजिट्स हैं उतने 0 हम लिख देते हैं। और यहाँ जो डिजिट है ऐसे लिख देते हैं। सिर्फ यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा? क्योंकि इसके राइट हैंड में जो डिजिट है वो क्या है? 5 या फिर मोर देन 5। ऐसे यहाँ देखते हैं, इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है 100 वाली। तो यहाँ ये 0 0 हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बिल्कुल वही कंडीशन, मोर देन 5 दिख रही होगी आपको। अब आप माइनस कर सकते हो। तो 0 0 आया और यहाँ 4 आया और यहाँ 6 आया। 6400 आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 6400।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू लिखा हुआ है 267 एस्टीमेट टू नियरेस्ट 10 इज। अब ध्यान दो, यहाँ 7 है मोर देन 5 मीन्स ये एक इंक्रीज हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 270। क्या हो जाएगा 270। ऐसे यहाँ पे वाइल राउंडिंग अ नंबर टू नियरेस्ट 100 वी सी द। अब नियरेस्ट 100 को जब आप राउंड ऑफ कर रहे थे, आप यहाँ ध्यान दे रहे हो 860 था, नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करना था, तो आप किस डिजिट को देख रहे थे, वंस टेंस वाली डिजिट को देख रहे थे। किसको देख रहे थे, टेंस डिजिट को। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, टेंस डिजिट। अब आगे बढ़ते हैं। एस्टीमेट ऑफ नंबर 673 नियरेस्ट 100 इज। अब 673 नंबर है आपका 673, इसको 100 के अकॉर्डिंग जब आप राउंड ऑफ करते हो, मतलब इस डिजिट को राउंड ऑफ करते हो, तो आपका आंसर क्या आता है 700। यहाँ क्या लिख दोगे 700। और जब इसी नंबर को 673 को राउंड ऑफ करते हो टेंस के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या होता है आंसर 670। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 670। तो बच्चों इस तरीके से आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी फिनिश होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेक्शन सी, जहाँ लिखा हुआ है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें से ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है इन 247 राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10 इज 250। 247 को जब आप राउंड ऑफ करते हो नियरेस्ट 10 में, तो आंसर क्या आता है 250। तो जी हाँ, ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं इन 1827 राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 इज 1900। अब ध्यान दो, नियरेस्ट 100 मीन्स इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो ये डिजिट इस पे डिपेंड करती है। तो ये जो 2 है, इसके राइट हैंड में क्या देख रहा है 2 है, तो 2 इज लेस देन 5 मीन्स ये डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1800, ना कि 1900। आंसर क्या आना चाहिए 1800, यहाँ क्या दिया गया 1900 मीन्स ये फॉल्स हो गया। आगे एस्टीमेट द सम 730 998 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इज 7030। तो देखो जब इसे आप टेंस में राउंड ऑफ करते होते तो वही होता है 730, और जब 998 को राउंड ऑफ करते हो तो क्या हो जाता है 1000 हो जाता है। तो 1000 में 730 ऐड कर देते हो तो आपका क्या आता है 1730। 1730 मीन्स इट इज ट्रू। तो थर्ड ऑप्शन ट्रू हुआ। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ में एस्टीमेट डिफरेंस ऑफ 796 माइनस 313 राउंडेड ऑफ टू 100 इज 500। देखते हैं जरा, 796 को जब 100 राउंड ऑफ करोगे, 100 डिजिट इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो आंसर आएगा 800 माइनस यहाँ क्या आएगा 300। अब 800 में 300 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 500। जी हाँ, ये आपका ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। नेक्स्ट एस्टिमेशन इन 28,928 राउंडेड ऑफ टेंस इज 28,920। तो ये गलत हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो जरा, यहाँ 29 है 2 और 9, यहाँ 20 लिख दिया, जबकि यहाँ ये 9 मोर देन 5 है, तो ये क्या करेगी 2 को एक इंक्रीज कर देगी, तो 2 की जगह क्या आना होना चाहिए 3, जो कि यहाँ 3 नहीं है। इस तरीके से जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी, ध्यान देना बच्चों जरा, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट में दिया गया एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। ये अब आप आसानी से कर सकते हो, जो बच्चे एस्टीमेट करना सीख गए हैं वो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको कि एस्टीमेशन सीख लेना। क्या करना है एस्टीमेट करना, नियरेस्ट 10 में कैसे किया जाता है, नियरेस्ट 100 में कैसे किया जाता है, और नियरेस्ट 1000 में कैसे किया जाता है। तो फिर जब आप क्वेश्चन करोगे एस्टिमेशन सीखने के बाद, तो ये सारे सम्स अपने आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एस्टिमेट नियरेस्ट 10, लिखा हुआ है 57 + 33। अब आप ही को बताना है कि हम यहाँ क्या लिखें। लिखा हुआ 57 मीन्स नियरेस्ट 10, इस डिजिट को एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम 0 लिख दें, 7 के नीचे 0। अब ये इंक्रीज होगी या नहीं, जी हाँ एक बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इसके राइट हैंड में डिजिट है वो मोर देन 5 है, तो यहाँ क्या हो गया 60।
अब ऐसे यहाँ देखो, इस डिजिट को राउंड ऑफ करना तो पहले तो यहाँ 0 लिख दो इसके नीचे। अब ये इंक्रीज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये लेस देन 5 है, तो यहाँ क्या होगा 3। अब दोनों को ऐड कर दो तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 90। ऐसे ही आप सेक्शन, ये आपका ए हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, फिर बी होगा, सी होगा। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे बी लिखा है, सी लिखा है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम नियरेस्ट 100 वाला भी एक बार रिमाइंड करा दें कि अब ए पार्ट में ध्यान दो जरा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 820 प्लस 450। अब 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, मीन्स इसको और इसको, 1 10 100 प्लेस तो जान ही जाओगे। तो अब यहाँ इससे पहले जो भी डिजिट है वहाँ 0 लिख देते हैं। अब 8 बढ़ेगा या नहीं? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि 2 लेस देन 5 है, तो यहाँ 8 ही लिख देना है। अब यहाँ 4 को एस्टिमेट करना है, तो इससे पहले जो भी डिजिट्स हैं वहाँ 0 0 लिख दिया। अब 4 बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट है इसके राइट हैंड में वो 5 या फिर मोर देन 5 है, तो यहाँ 5 हो गया। दोनों को आप ऐड कर देते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है 1300। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट होगा। इसी तरीके से इसमें से बी और सी पार्ट दिए गए, उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ऐसा ही है एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 1000। अब 1000 की बात करें तो 1000 को राउंड ऑफ करना है, तो ये भी आप समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ए पार्ट ध्यान देना बच्चों, लिखा हुआ 11,375 प्लस 46,703। अब 1000 प्लेस 1 10 100, अब इसको एस्टीमेट करना है और यहाँ पर इस डिजिट को एस्टीमेट करना। तो इससे पहले जो भी डिजिट्स हैं वहाँ क्या लिखते हैं? 0 लिख देते हैं। 1 2 3 ये 0 लिख दिया। अब इससे बाद में जो डिजिट्स हैं वो भी ऐसे लिख दिया। अब 1 में देखते हैं चेंजेज होगा या नहीं, तो चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके राइट हैंड में 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब यहाँ देख लेते हैं, इससे बाद वाली डिजिट 0 0 0 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पे चेंजेज होगा या नहीं? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके राइट हैंड में जो डिजिट है वो 7 है, 7 जो कि 5 से बड़ी है, तो यहाँ एक इंक्रीज कर देगी, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। अब आप इनको ऐड कर लोगे 0 0 0 8 5, तो जो फाइनल आंसर आपका आ गया वो क्या आ गया 58,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है? एस्टीमेट ईच डिफरेंस टू नियरेस्ट। अब बात वही हुई, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐड करना था, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना था, फिर ऐड करना था। आपने राउंड ऑफ किया, ऐड किया, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पर है। वहाँ आप ऐड कर रहे थे, यहाँ आप डिफरेंस मतलब माइनस कर दोगे। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए, डिफरेंस निकालना है। आप अपनी बुक में क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेना। लिखा हुआ है 87 माइनस 27। अब इसे आप 10 में राउंड ऑफ करोगे, टेंस वाली डिजिट ये है, तो पहले तो यहाँ 0 लिख दोगे। अब ये इंक्रीज होगा, हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 90 माइनस। अब यहाँ इसे राउंड ऑफ करना है, इससे बाद वाली डिजिट में 0 लिख देना है, तो यहाँ क्या हो गया 3। तो 90 में 30 माइनस हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 60। तो इस तरीके से आपने टेंस पे राउंड ऑफ किया और माइनस कर लिया। तो जो भी आगे के क्वेश्चन है राउंड ऑफ करते जाना है और माइनस करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया एस्टीमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। तो बच्चों यहाँ 100 वाली डिजिट को एस्टीमेट करना है, तो 100 पे 9 है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया था क्वेश्चन नंबर 2 में 100 के डिजिट को एस्टीमेट किया और वहाँ पे सम फाइंड किया था, ऐड किया था। यहाँ पे 100 डिजिट को राउंड ऑफ करते हुए डिफरेंस फाइंड कर लेना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया कि एस्टीमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 1000। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, वहाँ पे सम करना था, आपने ऐड किया, राउंड ऑफ कैसे किया था 1000 में ही तो किया था। ऐसे यहाँ पर 1000 में राउंड ऑफ करते हुए आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
डिफरेंस फाइंड कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, एस्टीमेट फर्स्ट देन फाइंड द सम और डिफरेंस, यूज योर एस्टीमेट टू चेक योर वर्क। तो आपको यहाँ क्या बताया गया कि सबसे पहले आप इनको एस्टीमेट कर लोगे और फिर यदि प्लस है तो सम कर लो, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मान लीजिए इसको आपने टेंस के अकॉर्डिंग एस्टीमेट किया तो यहाँ 60 हो गया, यहाँ भी 60 हो गया। अब 60 + 60 120 आंसर आ गया। यदि आपने इसको टेंस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया तो ये 520 हुआ, ये 70 हुआ, 520 में 70 ऐड कर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है राउंड ऑफ करते हुए। तो पहले आप राउंड ऑफ को समझ लेना एक बार और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।